हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है इंडियन पर्सनालिटीज। क्योंकि हम सिर्फ विदेशी पर्सनालिटीज, विदेशी अमीर लोगों की नाम जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। ये विदेशी जितने भी मिलियनायर हैं, ये सारे के सारे मिलियनायर को ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उनके देश में अमीर बनने के लिए वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट थे। अब हम लोग मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स के नाम जानते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि ये जितने भी लोग हैं विदेशी, बिल गेट्स तो पहले से ही अमीर था और फिर वो और अमीर बन गए। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो कई सारे मुसीबतों को झेले हैं और उसके बाद बिलियनायर बन गए हैं, मिलियनायर बन गए हैं और दुनिया में वो भी एक रैंक रखते हैं। लेकिन हम अपने देश के किसी भी पर्सनैलिटी का नाम नहीं जानते हैं। तो आइए हम आपको आज सबसे पहले इंडियन पर्सनैलिटी में पहले बताएंगे हम विजय शेखर शर्मा के बारे में। निश्चित तौर से आपने विजय शेखर शर्मा के बारे में सुना तो नहीं होगा, लेकिन पेटीएम के बारे में जरूर सुना होगा। विजय शेखर शर्मा का जन्म 7 जून 1978 को अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने डिग्री बीटेक का लिया था। ये 4 भाई बहन थे। 4 भाई बहन में ये सबसे ज़्यादा पढ़ने में होशियार थे, लेकिन याद रहे ये हिंदी मीडियम से पढ़े थे। हिंदी मीडियम से पढ़ने के कारण इनको आगे की पढ़ाई यानी कि बीटेक की पढ़ाई में इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश को लेकर। वैसे ये बाद में तो खूब अच्छी इंग्लिश सीख गए, लेकिन शुरुआती दौर में इन्हें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये अलीगढ़ से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है वो दिल्ली आए पढ़ने के लिए। दिल्ली यानी कि DTU में इन्होंने अपना पढ़ाई इंजीनियरिंग का किया। DTU यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई किया। इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तब भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखा और ग्रामर या अन्य वर्ड मीनिंग, अन्य चीज़ों को याद करते रहे जिससे कि इंग्लिश पर पकड़ आ जाए। ये पढ़ते पढ़ते ही एक वेबसाइट बनाए थे। याद रखना, इन्होंने पढ़ते पढ़ते ही एक वेबसाइट बनाए थे, नाम था indiasite.com। indiasite.com को इन्होंने 2010 में इन्होंने indiasite.com को बाद में इन्होंने लगभग $1 मिलियन में बेच लिया। ये indiasite.com पे होता क्या था, तो indiasite.com पर में ये सभी तरह के इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ कौन होटल्स है, कहाँ कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, ये सब इन्होंने तैयार करके एक वेबसाइट बनाया था। और उस वेबसाइट को इन्होंने बाद में लगभग कहा जाता है कि 2008 में इसको उन्होंने $1 मिलियन में इसको बेच दिया। यहीं से इनकी सफलता की शुरुआत होती है और $1 मिलियन इनके पास रुपया था और $1 मिलियन से इन्होंने अब पेटीएम की शुरुआत की। तो आप सब पेटीएम के बारे में जानते हो। डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान थे जिन्हें हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, फिर भी ऊंचाइयों को छुआ है। यही नहीं, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कमाई कम होने के लिए इनकी शादी भी नहीं हो रही थी। इन्होंने छोटे मोटे काम भी बहुत सारे किए थे। शुरुआती दौर में इनको सिर्फ 10,000 रुपये ही ये कमा पाते थे महीने के, इसलिए इनकी शादी भी नहीं हो रही थी और ये अपने जीवन के और लाइफ स्टाइल को अच्छे से नहीं जी सकते थे। फिर आई बात 2010 में, क्योंकि इनके पास $1 मिलियन तो था और 2010 में इन्होंने पेटीएम की स्थापना किया। याद रखना, पेटीएम की स्थापना इन्होंने 197 कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर किया। ये 197 कम्युनिकेशन कंपनी को इन्होंने ही 2000 ईस्वी में ही
एस्टैब्लिश किया था, स्थापना किया था। उसी कंपनी के तहत, और 197 कंपनी करती क्या थी? 197 कंपनी डिजिटल सर्विस देती थी, अकाउंटेंसी की सर्विस देती थी, बैंक संबंधी सर्विस देती थी, बहुत तरह के सर्विस ये दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे। और उसी के तहत इन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। पेटीएम 2010 से ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा, लेकिन अभी पेटीएम ने ऊंचाइयों को नहीं छुआ था। ये ऊंचाई को छुआ कब? 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी किया और उसके बाद लोगों के पास कैश नहीं रहे। अब सब लोगों ने डिजिटल लेन देन शुरू कर दिया। जहां भी लोग पैसा नहीं है, डिजिटल दे दो। और उसके बाद तो जैसे ये कंपनी नई नई ऊंचाइयों को छूते गए और काफ़ी ऊपर कंपनी उठ गई। कंपनी की आज पेटीएम का नेट वर्थ है $1.1 बिलियन, यानी कि विजय शेखर शर्मा की कुल संपत्ति है $1.1 बिलियन की। अब आप ये बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सोच हो, हमारे पास कुछ कर दिखाने की ताकत हो, तो हम अपनी किस्मत भी बदल देते हैं। ये विजय शेखर शर्मा कहते हैं। और विजय शेखर शर्मा के ज़िंदगी से हमें यही मिलता है कि अगर आपकी सोच और आपकी अगर पक्का इरादा आपने बना रखा है, तो भारत गरीब है या भारत में वो एनवायरनमेंट नहीं है, पर्यावरण नहीं है, जैसा कि आप लोग कहोगे मुझे तो मौका ही नहीं मिला कुछ बनने का, बहुत सारे बातें रास्तों में अवरोध आ गया। लेकिन नहीं, अगर आपके पास पक्का इरादा है, डिटर्मिनेशन है, आप खुद में अंदर से बिल्कुल तैयार हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप एक दिन ज़रूर कुछ कर लेते हो। तो विजय शेखर शर्मा के बारे में आप लोग नहीं जानते थे, नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन पेटीएम का नाम जरूर जानते थे। याद रखना, ये हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है और पूरी दुनिया में अपने बुद्धि का और अपने बिजनेस का लोहा मनवा लेता है। यही नहीं, 2022-23 में आकर के इनके कंपनी के ऊपर बहुत सारे विदेशी निवेशकों, विदेशी इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया है इनमें। विदेशियों में आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट और वर्कशायर हैथवे ने इनके कंपनी में, पेटीएम में 2519 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया, यानी कि वो भी पार्टनर बने। ये कंपनी इतनी गई। ये कंपनी पेटीएम को आप देखोगे कोई लेन देन कहीं से नहीं हो रहा है तो पेटीएम से आपका जरूर हो जाएगा। और इतना ज़्यादा है, कोई ऐसा क्षेत्र एरिया नहीं दिखेगा आपको जहां पर पेटीएम नहीं चलती हो। दुनिया के ये 84 देशों में मान्यता प्राप्त है जहां पर पेटीएम चलते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? और मैं आशा करता हूं कि विजय शेखर शर्मा की ज़िंदगी हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्रेरणा बनेगी और आप लोग ये प्रेरणा लेकर ज़रूर ज़िंदगी में कुछ करोगे। और मेरी दुआ बस आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें और बिल्कुल नई नई ऊंचाइयों को विजय शेखर शर्मा की तरह छुएं। और याद रखें कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर पक्का इरादा होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी हो तो डेफिनेटली आप हिंदी में ही सबसे अच्छी चीज़ें सीखोगे, और इंग्लिश तो भाषा है, कोई बात नहीं, साइड से सीख जाएंगे। ये विजय शेखर शर्मा ने किया और उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से ज़िंदगी को परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप कभी चिंता नहीं करना, विजय शेखर शर्मा आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी कुछ बन सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें आप लोग।